करते हैं। वेलकम सर, गोविंद सर को मेरा नमस्कार। अगर आप हैं सर तो वीडियो ऑन कर लिए सर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सभी लोगों को। आज के इस लेक्चर में हम लोग लुब्रिकेंट स्नेहक के विषय में पढ़ेंगे। मैं आप सभी का आभारी हूँ, साथ में गोविंद सर का, कि हमारे जो डेफ बच्चे हैं, डेफ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सर बहुत ही प्रयासरत है। तो हम लोग आज इस लेक्चर में स्नेहक के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग, स्नेहक क्या है, किसी को पता है अगर स्नेहक क्या होता है? स्नेहक का मतलब जैसे दो रबिंग बॉडीज होती हैं, दो रबिंग बॉडीज मतलब जो आपस में स्लिप कर रहे हो। जैसे हमारे हाथ के बीच में अगर कोई लुब्रिकेंट डाल दिया जाए, तेल या ग्रीस या घी लग जाए, हमारा हाथ क्या होगा? तेजी से स्लिप करेगा। तो दो रबिंग बॉडीज के बीच, यानी घर्षण वाली बॉडीज के बीच घर्षण को कम करने के लिए जिस पदार्थ का, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो लिक्विड हो, या हमारा सेमी लिक्विड, अगर हम उसका जो प्रयोग करते हैं वो हमारा स्नेहक कहलाता है। आमतौर पे जो स्नेहक प्रयोग किया जाता है वो ग्रीस है, जो सेमी सॉलिड का एक उदाहरण है। इसी तरह जो तेल जितने भी होते हैं, जितने लिक्विड तेल हैं, वो सारे हमारे क्या है? लिक्विड स्नेहक है। उसी तरह से हमारा जो सेमी सॉलिड में कुछ और एग्जांपल है, वैसलीन है, बोरोलीन है, इसी तरह बोरोप्लस वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब लुब्रिकेंट का काम करते हैं। प्योर सॉलिड लुब्रिकेंट में हमारे ग्रेफाइट वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो हम और इस चैप्टर को और आगे विस्तार रूप से जानते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। हम लोग स्नेहक क्या है? वे पदार्थ जो दो विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतहों के मध्य तह बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं, उनकी गति के कारण उत्पन्न घर्षण एवं अन्य दोषों को कम करते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने दो ऐसे बॉडीज जिनके बीच हम लिक्विड या कोई सॉलिड का इस्तेमाल करें, तो जिनके बीच घर्षण हमारा कम हो, वो हमारा कहलाता है स्नेहक। ठीक है, जो घर्षण को कम करते हैं। जैसे मान लीजिए दरवाजे में है, दरवाजे के कब्जे हमारे टाइट हो जाते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट, कोई भी तेल डाल दें, मोबिल ऑयल वगैरह डाल देते हैं, तो क्या होता है कि वो बहुत फ्री होके चलते हैं। तो इन पदार्थों को, इन लिक्विड को हम स्नेहक कहते हैं। स्नेहक के कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। स्नेहकों के कार्य में हम जो पॉइंट्स हैं, ये दो रगड़ने वाली धातु सतहों के मध्य पतली परत बनाकर इनके सीधे संपर्क को रोकते हैं। इसी तरह का दूसरे पॉइंट में आएंगे, धातु सतहों की परस्पर रगड़ से उत्पन्न घर्षण बल को कम करते हैं। मान लीजिए हम लोग इंजन में जो हमारा होता है ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है कि जो पिस्टन होता है इंजन का, उसमें ऑयल के अंदर ही वो रन करता है। तो जो इंजन की दीवार होते हैं, उससे पिस्टन जो है रगड़ नहीं खाता है और फ्री मूव करता है। तो इसलिए हमारा जो ऑयल इस्तेमाल होता है, चाहे वो कैस्ट्रॉल हो, चाहे कैस्ट्रॉल 2T हो, 4T हो, ये सब हमारा जो है स्नेहक कहलाता है। इसी तरह से जो मशीनों के कल पुर्जे होते हैं, जैसे नट बोल्ट है, उनको संक्षारण से भी स्नेहक बचाता है। अगर हम ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर देंगे तो कोरोजन नहीं होता है। यह एक शीतलन माध्यम के रूप में भी कार्य करता है। शीतलक के रूप में कैसे? जैसे मान लीजिए हम इंजन हमारा लगातार चल रहा है, हम स्पीड में चल रहे हैं, 40 स्पीड, 60 स्पीड, 80 की स्पीड में मोटर बाइक भगा रहे हैं, तो पिस्टन का कार्य क्या होता है? बहुत तेजी से अप एंड डाउन करेगा। तो क्या होता है कि उसे बार बार वर्क करने से हीट रिलीज होती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब उष्मा ना होने पाए, तो उस उष्मा को जो हमारा स्नेहक होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। बहुत कुछ ऊर्जा वो अवशोषित कर लेता है। और इसके अलावा जो पिस्टन और दीवालों पे पतली परत के रूप में चिपक जाता है, जिसके कारण घर्षण हमारा घट जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि स्नेहक जो है शीतलन माध्यम का भी काम करता है। ये मशीन में घर्षण प्रतिरोध विरोध करने में नष्ट होने वाली ऊर्जा को कम करके ऊर्जा की बचत करते हैं। इसी तरह मशीन में ये ध्वनि कंपन तथा झटके भी कम करते हैं।
ये मशीनों की लाइफ बढ़ा देते हैं। स्नेहकों की हमें आवश्यकता क्यों है? अगर हम बात करें तो स्नेहक क्यों आवश्यक है, तो जो इसके लाभ है, कार्य है, वही इसकी आवश्यकता का कारण भी है। जैसे घर्षण कम करना, टूट फूट कम करना, ऊर्जा की बचत करना, शीतक प्रभाव उत्पन्न करना, ध्वनि को कम करना, अशुद्धियों को पृथक करना। एक अच्छे स्नेह की विशेषताएं अगर हम भौतिक और रासायनिक रूप से लेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है विस्कोसिटी, श्यानता इसे बोलते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है? भारी तथा कम गति से चलने वाली मशीनों के लिए अत्यधिक श्यानता का स्नेहक प्रयोग करना चाहिए। विस्कोसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी। द्रव के बहने के गुण में अगर हम देखेंगे तो श्यानता हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरह पृष्ठ तनाव, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहें कि पानी है, पानी को अगर हम किसी ट्यूब से गिराएंगे तो जल्दी गिर जाएगा। वहीं पे ग्लिसरीन हम ले लें तो ग्लिसरीन जो कि भारी द्रव होता है वो आसानी से गिरेगा नहीं, देर में गिरेगा। इसे ही बोलते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स। हमारा एक विस्कोसिटी है, यानी जितना ज्यादा भारी लिक्विड होगा, द्रव होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो भारी तथा कम गति से चलने मशीनों के लिए अधिक श्यानता का स्नेहक प्रयोग किया जाता है, जबकि हल्के और तेज गति से चलने वाली के लिए कम स्नेहक प्रयोग किया जाता है। स्नेहक की जो विस्कोसिटी होती है यानी श्यानता, वो तापक्रम अगर बढ़ जाए तो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ताप बढ़ जाए तो वो पतला हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत अधिक ताप में थोड़ा बहुत पतला हो सकता है, लेकिन उसकी जो विस्कोसिटी है, श्यानता, वो बदलनी नहीं चाहिए। इसकी स्निग्धता यानी चिकनापन अधिक होना चाहिए ताकि धार सतहों के साथ अधिक दाब होने पर भली भांति चिपका रहे। इसमें अम्लता नहीं होनी चाहिए, कि एसिड जो होता है, अम्लता का मतलब एसिड, अगर एसिड की उपस्थिति है तो ये मान लीजिए कि संक्षारण की स्थिति बढ़ जाती है। इसके बजाय जो है स्नेहक वसी युक्त होना चाहिए। इसकी वाष्पशीलता कम और फ्लैश बिंदु, फ्लैश पॉइंट जो हम लोग अभी इधर में चर्चा किए हैं, और बहाव बिंदु अधिक होना चाहिए, यानी फ्लो भी अधिक होना चाहिए। ये ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। इसमें इमल्सन एक प्रॉपर्टी होती है, पायस। पायस क्या होता है? बनाने धूल, यानी ये एक तरह से कोलाइडल प्रॉपर्टीज है। इमल्सन जैसे मान लीजिए कि हमारा जैसे अगर साबुन जो होता है, अगर हम गंदे कपड़ों को धोएं तो डिटर्जेंट जो है मैल के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है और फिर इसे अलग करता है, तो इसे इमल्सन बोलते हैं। तो ये पायसी कलर होना चाहिए और धूल तथा अन्य शुद्धियों को ये अपने ऊपर सोख लेता है। ये कार्बन भी नहीं उत्पन्न करना चाहिए। अगर कार्बन अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा तो हमारा जो स्पार्किंग है या इग्निशन जहां पर हो रहा है, दहन हो रहा है फ्यूल का, वहां पर कार्बन जम जाएगा तो हमारा जो है इंजन उतना अच्छा प्रभावित नहीं देगा। इस नौकों के गुणधर्म और विस्तार रूप से देखते हैं। सर थोड़ा थोड़ा चलिए थोड़ा। हेलो सर। इस नौकों के गुणधर्म में सबसे पहला गुण आता है हमारा विस्कोसिटी, यानी श्यानता। ये एक प्रमुख गुण है। यह गुण द्रवों के आंतरिक घर्षण के कारण होता है। आंतरिक घर्षण मतलब जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसके कारण। स्नेहकों का वह गुण जो विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है, जो विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है, वो विस्कोसिटी कहलाती है, यानी श्यानता। दो परत मतलब दो परतों के मध्य अगर हम कोई तेल या कोई लिक्विड रख देंगे, जो उनका घर्षण कम कर दे, वो हमारा उसका श्यानता हो गई, है ना। कम घनत्व वाले स्नेहक की विस्कोसिटी कम होती है। जैसे पानी ले लें, अल्कोहल ले लें, इनकी घनत्व कम होती है। वहीं पर अगर ग्लिसरॉल लेंगे तो उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है। कम विस्कोसिटी वाले स्नेहक अगर हम देखें तो कहाँ पर उपयोग होता है इनका? ये अधिक गति और कम दाब वाले, जैसे बाइक वगैरह हो गए, सिलाई के मशीन हो गए, घड़ियां हो गई, बिजली के पंखे हो गए, इनके स्नेहन में प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसमें गलती से अधिक श्यानता वाला स्नेहक प्रयोग करेंगे तो ये मशीन की गति को कम कर देता है।
क्यों? क्योंकि ये जो अधिक उनको रोकता ज्यादा है, क्योंकि इनकी दीवारों पे चिपक जाएगा तो रोकेगा। इसलिए तेज गति सिलाई मशीन वगैरह में हम भारी श्यानता वाला जो है लिक्विड या भारी घनत्व वाला स्नेहक नहीं प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है हमारा अधिक विस्कोसिटी वाले स्नेहक। जो विस्कोसिटी जिनकी ज्यादा होती है, मतलब उनका घनत्व ज्यादा है, वो मोटे हैं, जैसे ग्लिसरीन। ये कम गति और अधिक दाब वाली मशीनों में उपयोग होते हैं, जैसे ट्रक के भारी मशीनों के लिए। ऐसा करने का कारण ये है कि कम विस्कोसिटी वाला स्नेहक भारी मशीनों में प्रयुक्त करने पर परतों के मध्य मजबूत एवं स्थायी परत नहीं बना पाता है। जब मजबूत और स्थायी परत नहीं बना पाएगा तो परतें क्या होती हैं? सरलता पूर्वक घिस जाती हैं। किसी तरल स्नेहक की विस्कोसिटी में तापक्रम के बदलने से, मान लीजिए भी मैं जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये एक हमारा ताप का प्रभाव है जो श्यानता को कैसे प्रभावित करते हैं, उसको हम किससे मापते हैं। तो तापक्रम के प्रभाव से जो विस्कोसिटी में परिवर्तन होता है उसे हम श्यानता सूचकांक से मापते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स। यानी किसी स्नेह की विस्कोसिटी में तापक्रम के बदलने से परिवर्तन की दर को श्यानता सूचकांक से मापते हैं। तापक्रम में वृद्धि होगी तो जब ताप बढ़ेगा तो स्नेह की विस्कोसिटी घट जाएगी, यानी चिपकने गुण घट जाता है। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा स्नेहक नहीं है, क्योंकि ताप के प्रभाव के कारण द्रव पतले हो जाते हैं, मोस्टली ये देखा गया है। प्रायः देखने में आता है अगर हम अधिक ताप देते हैं बहुत से जो लिक्विड होते हैं वो पतले हो जाते हैं, तो उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण आता है वो है चिकनापन, ऑयलीनेस। स्नेहक अधिक चिकना होना चाहिए। चिकने का मतलब हो गया कि वो चिपकने वाला होना चाहिए, है ना। चिपकने वाला होगा तो इसके चिपकने की क्षमता को स्निग्धता, अंग्रेजी में ऑयलनेस, ऑयलीनेस या चिकनापन कहते हैं। जिस स्नेहक में चिकनापन होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जब अधिक दाब पड़ेगा तो दो सतहों के मध्य पूर्ववत वैसे ही बना रहेगा। तीसरा गुण आता है हमारा एसिडिटी। कुछ स्नेहक चूंकि हमारे कार्बनिक यौगिक ही होते हैं, जैसे वसा, है ना, उच्च कार्बन परमाणु वाले यौगिक, तो वसी अम्लों के कारण कभी कभी उसमें अम्ल भी उपस्थित होता है। अम्ल की उपस्थिति इनके लिए खतरनाक है, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति से मशीनों के कलपुर्जों में संक्षारण हो सकता है। एक अच्छा स्नेहक वही होता है जिसमें अम्लता नहीं होती। अतः हम अम्लता हटा करके ही स्नेहक को प्रयोग करना चाहिए। किस तरह का स्नेहक लें? अगर किसी तेल का अम्ल मान 0.1 से कम है तो अच्छा माना जाता है। इसी तरह अगला पॉइंट है हमारा वाष्पशीलता, वोलाटाइल। अच्छा, इस वोलाटाइल का मतलब हो गया कि ऐसे लिक्विड जो ताप के प्रभाव में वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे पानी है, अधिक ताप पे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में हो जाता है। तो ऐसे गुणों को हम बोलते हैं वाष्पशीलता। तो अगर कुछ स्नेहक ऐसे हुए हैं जिनके कारण धातु सतहों के मध्य जो घर्षण है, जब वो घर्षण होता है तो उससे ताप बढ़ता है। अगर वाष्पीकृत होकर उड़ जाते हैं तो वो अच्छा स्नेहक नहीं होता। अच्छा स्नेहक वाष्प में नहीं बदलना चाहिए, तो वाष्पशीलता उनकी कम होनी चाहिए। अगला आता है ऑक्सीकरण। कुछ स्नेहक जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। स्नेहक अच्छे वही होते हैं जो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। फिर आता है बाष्पीकरण। एक अच्छे स्नेहक तेल उच्च दाब पर अपने अंदर विद्यमान
जल के साथ मिलकर एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यानी जल के साथ कोलाइडी विलयन का मतलब एक गुच्छों के रूप में इकट्ठा होना, ये हमारा पायस कहलाता है। और इस घटना को हम पायसीकरण कहते हैं। जो स्नेहक पायस नहीं बनाता है वो अच्छा होता है। कार्बन अवशेष, आप इस पॉइंट्स को अगर याद कर लेते हैं, जो 10-12 पॉइंट हैं, तो आपकी विशेषता भी हो जाएगी, अच्छे स्नेहक के गुण भी हो जाएंगे, स्नेहक के कार्य भी, तीनों एक साथ तैयार हो जाते हैं। इसमें साथ में छोटे छोटे प्रश्न भी अगर पूछे जाएंगे तो इसी में जो 10 पॉइंट हम बता रहे हैं, इन्हीं में से छोटे मोटे पूछ सकते हैं। 7वां पॉइंट है कार्बन अवशेष। घर्षण के कारण स्नेहक जो है कार्बन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कार्बन मशीन पर एकत्रित होता है तो घर्षण अधिक हो जाता है, जो कि हानिकारक होता है। इसलिए स्नेहक कम कार्बन की मात्रा उत्पन्न करता है, जो वही अच्छा है। अगला है, कभी कभी ये भाषा में भी पूछा जाता है, स्फुरांक अंक या फ्लैश पॉइंट। आप देखिए फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट, ये सारे हम लोग ईंधन से लगातार पढ़ रहे हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई स्नेहक तेल अविरत ज्वलित होने के लिए पर्याप्त वाष्प बनाता है, स्नेहक का फ्लैश बिंदु कहलाता है। यानी वह ताप जिस पर कोई स्नेहक जलने के लिए, तुरंत जलित होने के लिए एक वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैश बिंदु कहलाता है। जिनका प्रज्वलन ताप अधिक होता है वो अच्छे स्नेहक होते हैं, क्योंकि अगर स्नेहक का फ्लैश पॉइंट कम है तो अच्छा स्नेहक नहीं होगा, तो पहले ही जल के खत्म हो जाएगा। 9वां पॉइंट है बहाव या मेघ बिंदु। वह न्यूनतम ताप जिस पर ठंडा करने से तेल का बहाव रुक जाता है, वो बहाव बिंदु कहलाता है। एक अच्छे स्नेहक का बहाव बिंदु अधिक होना चाहिए। बहाव बिंदु वह तापक्रम स्नेहक को निश्चित दर से ठंडा करने पर स्नेहक में क्लाउडीनेस आ जाए तो वो मेघ बिंदु कहलाता है। मतलब जब गर्म था तो पारदर्शक हो गया, ठंडा कर दिया धुंधला हो गया, तो वो हमारा कहलाता है मेघ बिंदु। लास्ट है साबुनीकरण। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिलीग्राम में वह भार जो 1 ग्राम स्नेहक में मौजूद वसी तेलों को साबुनीकरण कर देता है। यानी वसा के साथ हम लोग जानते हैं, सभी पढ़ चुके हैं पॉलीमर में, बहुलक में, कि अगर साबुन बनाना है तो हम किसी भी वसा को जब NaOH या KOH से कराते हैं रिएक्शन, सोडियम स्टीरेट या पामीटेट बन जाता है। उसी तरह से क्षार के साथ अपक्रिया करने पर ये साबुनीकरण बनता है, इस साबुनीकरण अंक या मान कहलाता है। इससे ये पता चलता है, साबुनीकरण के मान से पता चलता है कि कितना वसी अम्ल है। वनस्पति एवं जैव तेलों का साबुनीकरण हो जाता है, जबकि खनिज तेल का साबुनीकरण नहीं हो पाता। अतः इससे जो है, इस गुण से हम पता लगा सकते हैं कि स्नेहक में उपस्थित तेल का स्वभाव क्या होता है। तो स्नेहक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्रम में आज आपने सीखा कि स्नेहक क्या है, इसका क्या काम है, और ये किन गुणधर्मों को स्वीकार करता है, किन गुणधर्मों पर ये कार्य करता है। कुछ मैं स्नेहक का आपको वीडियो भी दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए स्नेहक किस प्रकार से काम करता है। ये देखिए ऐसे पिस्टन वर्क करता है। ऑयल फिल्टर, ऑयल कूलर है, ऑयल पंप है, ऑयल सम्प है। हानिकारक गैसें हमारी बाहर निकल जाती है जो कार्बन है। तो ये हमारा लगातार वर्क करता रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम इसमें स्नेहक का प्रयोग करें। तो स्नेहक हमारा यही होता है जो इस तरह से लिक्विड के रूप में हमारा बना होता है। जब स्नेहक भर देते हैं तो हमारा जो हीट होती है ट्रांसफर, वो कूलिंग जो है आसानी से होती रहती है, क्योंकि ये
ऊर्जा को, जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है पिस्टन के वर्क करने से, उसको अवशोषित करके बाहर निकाल देता है। और ये फिल्टर होता है जो आप देखे होंगे बाइक्स वगैरह में लगते हैं, कार्बन वगैरह होंगे तो सब यहाँ से अवशोषित हो जाएंगे और इस तरह से ये बाहर हो जाता है। तो हमारा जो है इस तरह का देखिए बना होता है फिल्टर, जो हमारा हर तरह के गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्नेहक का मेन काम हमारा, जो मेटेलिक पार्टिकल देख रहे हैं आप, ये मेटेलिक पार्टिकल्स में डस्ट के रूप में होते हैं, और ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, ये सूट पार्टिकल्स है। इसी तरह से जो इसमें गंदगी जो होती है पूरा बाहर कर देता है, क्योंकि फ्रिक्शन को हमारा जो है कम करे, वो अतिरिक्त ताप को हटाए, वो हमारा कहलाता है स्नेहक का काम होता है। देखिए इस तरह से स्नेहक जो है इसमें चारों अगर हम भर देते हैं तो स्नेहक इसको रिपेयर ही करता है, न उसको रिपेयर ही कर सकता है बल्कि इसको सुरक्षित भी रखता है। तो सुरक्षित रखने का काम जो है इसका होता है। तो इस तरह से हमारा जो है एक सिस्टम वर्क करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप इतना ज्यादा इसकी वर्किंग में मत जाइए। मेन इसका काम क्या है कि हमारा लुब्रिकेशन जो है अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है उसको अवशोषित करता है। ये देखिए बेरिंग है, बेरिंग के बीच में भी स्नेहक का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें हम लोग ग्रीस भर देते हैं, इनमें फ्रिक्शन अच्छे से हो इसके लिए क्या करते हैं, इसी तरह से जो जितने भी होते हैं इन सब में स्नेहक का काम करना होता है, स्नेहक का प्रयोग करते हैं ताकि जो बेरिंग हो वो बहुत अच्छे से हो और उसमें जो हमारे छर्रे वो घिसे नहीं और रोटेशन उनका बराबर बना रहे। ये सारे जो है स्नेहक के हैं काम। देखिए जो पिस्टन घूम रहा है इसे किनारे वाले टर्मिनल के बारे में बताया गया था इसमें। पूरा सिस्टम जो है लुब्रिकेशन पे ही आधारित होता है। ये आप पूरा एक एग्जांपल इंजन का ही देख रहे हैं, हमको सिर्फ लुब्रिकेशन का देखना है, प्रॉपर्टी की लुब्रिकेंट कहाँ वर्क करता है, कैसे इंजन की दक्षता को बढ़ाता है, एफिशिएंसी इंजन की कार्यप्रणाली को बढ़ा देता है। अगर स्नेहक नहीं होगा तो हमारे ये रिंग भी खराब होंगे, यहाँ से भी बच के बाहर आते हैं, फिर इस तरह यहाँ फिर वापस आ जाता है। मतलब ये सिस्टम हमारा इंजन में इस तरह से बनाया गया है कि हर पार्ट में हमारा जो है। कल की क्लास में आपको स्नेहक के बारे में और चीजों के बारे में बताया जाएगा, स्नेहक के प्रकार और विभिन्न तरह की चीजों के बारे में। तो ओके सर।